हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए बेटा, आगे बात करते हैं रोलिस थ्योरम पर। क्वेश्चन लिख दिया है, चेक एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोलिस थ्योरम। मैंने 4 पार्ट दे दिए हैं क्वेश्चन के अंदर, वन बाय वन देखते हैं। तो एक बारी रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या कंडीशंस होती हैं अगर रोलिस थ्योरम एप्लीकेबल है गिवन फंक्शन पर। गिवन इंटरवल में फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए क्लोज्ड के अंदर, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन में, है ना, एंड एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं देन गिवन फंक्शन जो है वो उस पर रोलिस थ्योरम एप्लीकेबल है, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ 1 बाई एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। मुझे पता है कि भाई साइन 1 बाई एक्स तो कॉन्टिन्यूस नहीं है, एक्स इज इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूस नहीं है, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू 0 पर बेटा इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, राइट। बात समझ आ रही है। एक्स इज इक्वल टू 0 पर एल एच एल और आर एच एल सेम नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0 implies RT is not applicable। RT मीन्स बच्चे रोलिस थ्योरम। सेकंड की बात करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, एक्स बिलोंग्स टू -1, 1 क्लोज। तो अगर बेटा बात करें मॉड एक्स की, तो हम जानते हैं कि मॉड एक्स डिफरेंशिएबल नहीं होता है एक्स इज इक्वल टू 0 पर। कॉन्टिन्यूस तो होता है ना, एवरीवेयर इट इज कॉन्टिन्यूस, बट एक्स इज इक्वल टू 0 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो मैं ये बोलूंगा कि एज एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स is continuous but not differentiable at x is equal to 0। और 0 जो है वो किस इंटरवल में आ रहा है, -1 से 1 क्लोज में। इट मीन्स आर टी इज नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे आर टी जो है एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, थर्ड की बात करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 10x। तो बेटा 10x को अगर हम देखें, 10x का ग्राफ भी अच्छे से याद है ना, देख रहे हैं आप, x इज इक्वल टू 5/2 पे ये तो इंफिनिटी को अप्रोच करता है, मतलब डिफाइन ही नहीं होता x इज इक्वल टू 5/2 पे, तो कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो यहाँ पे कहूँगा मैं एफ एक्स इज इक्वल टू 10x इज नॉट कॉन्टिन्यूस, नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 5/2 which is lying between 0, 5 closed, implies RT is not applicable। ठीक है बेटा, इसके लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। नाउ फोर्थ वन इज एफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 1, 3 ओपन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि भाई बॉक्स एक्स खुद में वैसे तो डिसकंटिन्यूअस है इंटीजर्स पे, है ना। तो हम जानते हैं कि है ना 1, 2, 3, तो 1 से 3 पे अगर बात करें तो देखो बेटा 2 पर फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, राइट। तो मैं बोल सकता हूँ कि एफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2। और 2 किस इंटरवल में आ रहा है, 1, 3 ओपन में आ रहा है, इम्प्लाइज आर टी इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है बेटा, आर टी इज नॉट एप्लीकेबल। तो यहाँ पर हमने एप्लीकेबिलिटी पर बात करी है, ठीक है। 4 क्वेश्चंस लिए हैं, वन बाय वन उनको देखा है। चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन पर बात करते हैं। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6
for all x belongs to 1 comma 3 closed satisfying Rolle's theorem and f dash 2 plus 1 by root 3 is equal to 0 then a comma b is equal to question mark। a और b की वैल्यू हमको बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर रोलिस थ्योरम देखिए बेटा, रोलिस थ्योरम तो एप्लीकेबल है, बोल दिया है उसने। तो सबसे पहले हम हमें ये चेक नहीं करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना। वैसे तो फंक्शन देखिए पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस भी होते हैं और डिफरेंशिएबल भी होते हैं, ठीक है। बट हमें उस पर अभी बात नहीं करनी है, ठीक है। एक लाइन लिखेंगे पहले, एज रोलेस थ्योरम इज एप्लीकेबल implies f of 1 is equal to f of 3, ठीक है। ये तो थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो ठीक है बेटा, अगर एफ एक्स हमें गिवन है तो f1 और f3 भी मिल जाएंगे। मीन्स a प्लस बी प्लस 11 माइनस 6 इज इक्वल टू 27a प्लस 9b प्लस 33 माइनस 6, राइट है भाई। तो बेटा कैंसिल हो गया इससे, ठीक। तो क्या आ गया 26a प्लस 8b माइनस 22 इज इक्वल टू 0, ओके। और यू कैन राइट 13a प्लस 4b माइनस 11 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 मान लो इसको, ठीक है, राइट है। अच्छा, एक इक्वेशन और बनेगी तभी तो a और b आएंगे। उसने बोला है कि एफ डैश 2 प्लस 1 बाई रूट 3 जो है वो 0 है। तो मैं एफ डैश देख लूँ पहले। एफ डैश एक्स क्या मिलेगा मेरे को, 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 11, राइट, ओके। और ये कह रहे हैं कि एफ डैश 2 प्लस 1 बाई रूट 3 0 है, इम्प्लाइज 3a टाइम्स 2 प्लस 1 बाई रूट 3 होल स्क्वायर प्लस 2p इंटू 2 प्लस 1 बाई रूट 3 प्लस 11 इक्वल टू 0, राइट। अब बेटा अगर मैं स्क्वायर एक्सपांड करता हूँ तो मिलेगा मेरे को 3a टाइम्स 4 प्लस 1 बाई 3 प्लस 4 बाई रूट 3 प्लस 4b प्लस 2b बाई रूट 3 प्लस 11 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चे। ये कितना हो गया बेटा, 3 4 ज़ा 12 प्लस ठीक है 12 प्लस 3a की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये a बनेगा। तो ये हो गया बेटा 13a प्लस 3 4 ज़ा 12a बाई रूट 3 प्लस 4b प्लस 2b बाई रूट 3 प्लस 11 इज इक्वल टू 0। चलिए तो अब इधर बात कर लेते हैं। देखिए अगर मैं देखो 13a प्लस 4b प्लस 11, ठीक है बेटा 13a प्लस 4b प्लस 11, ओके। अच्छा बेटा ये ना यहाँ पे सॉरी गलती से 22 ये प्लस का 11 होगा, ठीक है। तो इक्वेशन 1 का अगर यूज करते हैं तो बेटा 0 रख दूं मैं यहाँ पे, तो क्या मिलेगा मेरे को 12a बाई रूट 3 प्लस 2b बाई रूट 3 इज इक्वल टू 0। मैं क्या बोल रहा हूँ फ्रॉम 1, ये ऐसा क्यों लिखा मैंने 1 को देखते हुए। मीन्स बच्चे रूट 3 चला गया 0 की तरफ, 2 से भी डिवाइड कर दिया तो ये बन जाएगा 6a प्लस बी इज इक्वल टू 0। लो साहब, ठीक। तो इसको हम इक्वेशन 2 बोलते हैं। अगर बेटा मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, और फिर मैं क्या करूं कि 1 माइनस 2 इंटू 4 कर दूं, राइट। तो ये हम मत दिखाइए। तो ये क्या दिखेगा मेरे को 13a प्लस 4b प्लस 11 इज इक्वल टू 0 एंड ये 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बेटा ये बन जाएगा 6 4 24, 24a प्लस 4b
प्लस 0 इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। ये कितना रह गया बेटा, माइनस का 11a प्लस का 11 इज इक्वल टू 0। तो बेटा a की वैल्यू 1 आ गई, a की वैल्यू 1 आ गई तो सेकंड में पुट करता हूँ, तो यहाँ से b कितना दिखेगा, माइनस का 6। लो जी, a और b की वैल्यूज आ गई। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम पर। बेटा हेडिंग डालते हैं और लिखते हैं इसमें इसका स्टेटमेंट पहले तो, है ना, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, इसे हम बेटा शॉर्ट में LMVT बोल देते हैं। तो क्या स्टेटमेंट है, लेट y is equal to fx be a function defined on a comma b closed so that it is first continuous in a comma b closed and second differentiable in a comma b open, then there will exist at least one c belongs to a comma b open such that f dash c is equal to fb minus fa upon b minus a। देख रहे हैं बच्चे क्या स्टेट कर रहा है ये LMVT, कि भाई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है गिवन इंटरवल में, फंक्शन डिफरेंशिएबल है गिवन इंटरवल में ओपन, देन एक ऐसा सी कम से कम जरूर लाई करेगा उस इंटरवल के अंदर जिससे कि हमको एफ डैश सी मिलेगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। बेटा रोलेस थ्योरम में क्या मिलता था, एफ डैश सी 0 मिलता था। ठीक है, यहाँ पे क्या मिल रहा है, एफ डैश सी एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अगर इसको थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली समझे तो ये क्या स्टेट कर रहा है, ज्योमेट्रिकली क्या स्टेट कर रहा है, ज्योमेट्रिकली दिस इज एफ डैश सी, क्या होता है ज्योमेट्रिकली, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ज्योमेट्रिकली स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। बेटा अगर मैं एक कर्व कंसिडर करता हूँ y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, किस इंटरवल में, a से b में, ठीक है, तो इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स मुझे क्या दिखेंगे, अगर इनके कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहूँ तो मैं b कॉमा एफ बी लिखूंगा ना इसको, क्योंकि y इज इक्वल टू एफ एक्स है, और इसके कोऑर्डिनेट्स को a कॉमा एफ ए लिखूंगा, राइट। तो अगर मैं बात करूँ बेटा स्लोप की, स्लोप ऑफ कॉर्ड, स्लोप ऑफ कॉर्ड, स्लोप ऑफ ए भी बोल दो, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, ठीक है, स्लोप ऑफ कॉर्ड, स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी क्या होगा बेटा, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, राइट। और ये कह रहे हैं एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए किसके बराबर है, एफ डैश सी के। तो बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू सी, बेटा मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं ये कह रहे हैं कि x इज इक्वल टू सी जो कि a और b के बीच में लाई कर रहा है, उस पर अगर हम टेंजेंट का स्लोप देखते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, स्लोप ऑफ कॉर्ड के। इसका मतलब टेंजेंट किसके पैरेलल होने जा रहा है, कॉर्ड ए बी के, राइट। तो दिस इज नथिंग बट स्लोप ऑफ टेंजेंट इज स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी, राइट। इतनी बात क्लियर है, चलिए। अच्छा इसमें तुमने एक चीज और ऑब्जर्व कर ली होगी कि जैसे रोलिस थ्योरम में क्या होता था कि एफ डैश 0 होता था, ठीक,
तो एफ डैश सी जीरो क्यों हो जाता था एफ डैश सी जीरो? कि बेटा एफ बी और एफ ए इक्वल हो जाते थे, थर्ड कंडीशन और आ जाती थी वहां पर। तो कहने का मतलब ये है कि इमीडिएट प्रूफ है रोलेस थ्योरम, ठीक है, एल एम वी टी से, राइट। अगर हम एक थर्ड कंडीशन और यहाँ पर रख देते हैं कि भाई इसको हटा देते हैं, तो बेटा पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि रोलेस थ्योरम इज एन एक्सटेंशन ऑफ एल एम वी टी, है ना। और रोलेस थ्योरम कैन बी प्रूव्ड बाय यूजिंग एल एम वी टी, राइट। देखिए यहाँ पर आप ये ए है, ये बी है, ये एफ ए है, ये एफ टी है, राइट। ये इक्वल हो गए एफ ए और एफ टी, एफ ए इज इक्वल टू एफ टी। तो यहाँ पे बेटा एक सी मिलता है ना हमें, जहाँ पे एफ डैश सी जो है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा यहाँ पर एक बात और लिख लेते हैं, इफ क्वेश्चन इज डिमांडिंग फॉर मीन वैल्यू थ्योरम, then we go to LMBT फर्स्ट, राइट। अगर तुम्हें फील आ जाए क्वेश्चन के अंदर कि भैया मीन वैल्यू थ्योरम का यूज है, तो हम सबसे पहले LMBT को याद करते हैं, ठीक है, क्योंकि LMBT को याद कर लिया तो रोलेस थ्योरम तो ऑटोमेटिक याद हो ही जाती है, ठीक। बस उसमें थर्ड कंडीशन आ जाती है। चलिए कुछ क्वेश्चंस पर बात करते हैं। चलिए बेटा, तो जैसे क्वेश्चन लिख दिया है, फाइंड सी यूजिंग LMBT, वही सी, ठीक है, जो कम से कम एक एग्जिस्ट करेगा अगर LMBT एप्लीकेबल है तो पहले ये देख लेते हैं कि एप्लीकेबल है या नहीं है LMBT, है ना, फॉर गिवन फंक्शंस, इस इंटरवल को लेकर, इनके कॉरस्पॉन्डिंग इंटरवल्स को लेकर, और उसके बाद हम सी फाइंड करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन वन को लेकर। एफ एक्स गिवन है लॉग ऑफ साइन एक्स, ठीक है। तो बेटा अगर बात कॉन्टिन्यूटी की करें, एफ एक्स कैसा फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस है क्या? अरे यार लॉग जो लगा है वो तो कॉन्टिन्यूस है, और अंदर जो बैठा है साइन एक्स है वो भी कॉन्टिन्यूस है, मतलब कॉन्टिन्यूस ऑफ कॉन्टिन्यूस इज कॉन्टिन्यूस, है ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 5/6 5/6, राइट। एंड सेकेंड की बात करें तो एफ एक्स, अगर एफ डैश एक्स देखें तो ये क्या मिलेगा मुझे, 1/sin है, साइन एक्स का कॉस एक्स, ये हो गया कॉट एक्स। कॉट एक्स बेटा मतलब कॉट एक्स की बात करें तो इज वेल डिफाइंड इन एक्स बिलोंग्स टू 5/6 5/6, भाई इस इंटरवल में तो कॉट एक्स वेल डिफाइंड है, मतलब एफ डैश एक्स वेल डिफाइंड है, इसका मतलब हम कह सकते हैं फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 5/6 ओपन है ना, ओपन सॉरी, 5/6। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब हम LMBT बोलेंगे एप्लीकेबल है। so implies there will exist at least one C belongs to 5/6 5/6, so that such that f dash C is equal to f 5/6, such that f dash
c इज इक्वल टू f 5 पाई बाई 6 माइनस f 5 पाई बाई 6 अपॉन 5 पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6। बेटा एफ डैश सी का मतलब है कॉट सी इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन 5 पाई बाई 6 माइनस लॉग ऑफ साइन पाई बाई 6 अपॉन 5 पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6। ठीक है, बट हम जानते हैं साइन 5 पाई बाई 6 की वैल्यू जो होती है वो साइन पाई बाई 6 के इक्वल होती है, दैट इज हाफ। तो बेटा ये तो हो जाएगा जीरो, अगर ये जीरो हो जाएगा मीन्स कॉट सी मिलेगा मुझे जीरो, और अगर कॉट सी जीरो मिलेगा मतलब सी मिलेगा पाई बाई 2, जो किस इंटरवल में है पाई बाई 6 से 5 पाई बाई 6 के इंटरवल। ठीक है, चलिए बेटा इस पर तो बात होगी, नेक्स्ट पर बात करते हैं। चलिए तो बेटा सेकंड क्वेश्चन पर बात करते हैं, f(x) इक्वल टू लॉग एक्स, राइट। तो जैसे हम देख रहे हैं कि f(x) इक्वल टू लॉग एक्स, तो मैं बोलूँगा f(x) इज कॉन्टिन्यूस, है ना, कॉन्टिन्यूस है किस इंटरवल में, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1, 2। क्योंकि बेटा इसका इंटरवल जो होता है लॉग एक्स का वो होता है मतलब डोमेन 0 से इंफिनिटी, और वो ये कॉन्टिन्यूस होता है हमेशा। सेकंड एफ डैश एक्स देखें तो क्या है, 1/x है, जो कि वेल डिफाइंड है, किसमें, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1, 2। ठीक है, तो दिक्कत कहाँ है 1/x को, जीरो पर, तो जीरो पर बात ही नहीं हो रही है, इसका मतलब f(x) इज डिफरेंशिएबल, है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1, 2 ओपन, राइट। अच्छा, तो अगर ऐसा है दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इट मीन्स there must exist at least one c belongs to 1, 2 open such that f dash c is equal to fb minus fp upon p minus a। तो मैं बोल दूं बेटा इस लाइन को लिख दूं, there will exist at least one c belongs to 1, 2 ओपन रखना बेटा इसको, ठीक है, so that f dash c is equal to what, f2 minus f1 upon 2 minus 1। तो एफ डैश सी का मतलब है बेटा क्या, 1/c, f2 मतलब log 2 टू द बेस e log 1 टू द बेस e अपॉन 1। ठीक है, तो बेटा 1/c हो गया log 2 टू द बेस e, इट मीन्स c हो गया व्हाट, 1/log 2 बेस e, और यू कैन राइट c इज इक्वल टू log e टू द बेस 2। अच्छा, log e टू द बेस 2 किस इंटरवल में आएगा, देखो बेटा मैं बताता हूँ तुमको इंटरवल। अगर मैं बात करूं log ऑफ 4 टू द बेस 2 की, तो वो 2 होता है, राइट, एंड log ऑफ 2 टू द बेस 2 ये 1 होता है, राइट। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो e है ये ग्रेटर देन 2 है बट लेस देन 4 है ना। तो अगर मैं यहाँ पे log अप्लाई करता हूँ बेस 2 के साथ, बेस 2 के साथ, तो मतलब मुझे log e टू द बेस 2 क्या दिखेगा बेटा, 1 से 2 के बीच में दिखेगा, नहीं दिखेगा, 1 से 2 के बीच में दिखेगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ना, ये जो c आया है ये 1 से 2 के बीच में ही आया है। ओके, क्लियर। चलिए थर्ड क्वेश्चन पर और बात करते हैं। तो बेटा थर्ड क्वेश्चन लिखा है ये f(x) इज इक्वल टू 1/2 माइनस एक्स when x is greater than or equal to 0 but less than half, and 1/2 minus x का होल स्क्वायर when x is greater than or equal to half but less than or equal to 1। ठीक है, तो इस पर बात करनी है हमको। तो पहले देखेंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, एंड उसके बाद हम बात करेंगे आगे सी के लिए। तो अगर कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू हाफ। तो बेटा अगर LHL देखूँ मैं, LHL, तो फर्स्ट डेफिनेशन यूज करता हूँ, तो LHL आगे बेटा 0,
ठीक है, x की जगह हाफ रख देते हैं सिंपली। और RHL क्या आ रहा है बेटा, x की जगह यहाँ पर भी हाफ रख देते हैं, तो 0। मतलब कह सकता हूँ मैं कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू हाफ। ठीक, अब बात बेटा डिफरेंशिएबिलिटी की करते हैं। तो एफ डैश एक्स लिखूँ मैं डायरेक्ट, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो डायरेक्ट इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो -1 आएगा जब x 0 से हाफ होगा, राइट। और ये आएगा 2 टाइम्स 1/2 माइनस एक्स इंटू -1 when x is greater than or equal to half but less than or equal to 1। तो बेटा हम यहाँ पे देख रहे हैं कि f डैश 1/2 माइनस मतलब LST is -1 and f dash 1/2 plus is 0। It means function is not differentiable. Function is not differentiable at x is equal to half। फंक्शन तो बेटा डिफरेंशिएबल ही नहीं है x is equal to half पे। इसका मतलब हो गया कि LMVT is not applicable। Okay, implies C is equal to 5 for all x belongs to 1, 2 belongs to। ठीक है, 1 से 2 के बीच में कोई सी हमको नहीं मिलेगा। चलिए बेटा, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय।